गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। नाश्ता लग चुका है और अभी नाश्ता करके निकलना है मेरठ। स्वागत है आप सभी का आज के व्लॉग में। लद्दाख डे 8 डे 9 अब 8 ही तो है। चेक करना था सबको। ये बहुत चेक करता है ये आदमी। गलती खुद की है, चेक कर रहे थे। हाँ जो दिन चलती रही। चलिए जी निकलते हैं यहाँ से। थैंक यू आंटी। वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू। हाँ जी बहुत बढ़िया। इस स्वीट सी प्रॉपर्टी को छोड़ने का टाइम आ गया है। एवरीवन इज सो वेलकमिंग ओवर हियर। तो अगर कभी आना हो डिस्ट्रिक्ट में और रुकना हो तो यहाँ पर रुक सकते हो। कोंगलुमा रिट्रीट मस्त है। यहाँ पे भी लग गया। Hello, Taekwondo today again. अभी हमको जाना है मेरा गाँव। निकले हम डिस्किट से। मैप में 4 घंटे दिखा रहा है और नेटवर्क है नहीं यहाँ पे। अभी करंटली सिचुएशन है कि 3 दिन से लद्दाख बंद है। हम पहुँचे थे ले 24 को, 25, 24, 25, 26 3 दिन से लद्दाख बंद है। बताया था उनको। 2 साथी आगे निकल गए, हमें जाना था डिस्किट मोनेस्ट्री सुबह होते हुए। अब कोई नहीं, हम तीनों हो गएंगे फिर उनको ज्वाइन करते हैं। हमने बताया भी नहीं उनको, गलती हो गई हमसे। हाँ जी, तो लद्दाख में सिचुएशन ये है कि लद्दाख अभी बंद पड़ा है पूरा। और प्रॉब्लम ये है कि टूरिस्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन खाने पीने की दुकानें जो खुलती हैं वो बंद हो गई हैं। तो उस वजह से क्या है कि खाने में जो भी मिल रहा है वो हम खा ले रहे हैं। जैसे ले में हमने बोला पनीर की सब्जी चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो सब्जी नहीं मिल रही है। तो बोल रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ दाल ही बची है अभी और मार्केट बंद है तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो खाने का थोड़ा सा चैलेंज है, बाकी तो ठीक है, सब मिल जा रहा है। फिर हमने जब हम वहाँ गए थे अब कल परसों तुरतुक, वहाँ से हमने कुछ बिस्किट वगैरह ले लिए थे इमरजेंसी के लिए। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है फ़िलहाल, तो घूम तो सकते ही हैं। बस वो ये खाने की प्रॉब्लम है क्योंकि दुकानें खुल नहीं रही है, तो रेस्टोरेंट वालों के पास भी खाना ख़त्म हो रखा है। मतलब जो आप मांगोगे वो नहीं मिलेगा, ये हो सकता है। जो उनके पास अवेलेबल है वही खाना पड़ेगा। और वो भी इक्के दुक्के रेस्टोरेंट खुले हुए रास्ते में, सारे खुले भी नहीं है। हम सियाचिन गए थे, पूरे रास्ते सब बंद था। सियाचिन बेस कैंप में एक रेस्टोरेंट था वो खुला हुआ था, सियाचिन लास्ट कैफे जो था सियाचिन बेस कैंप का। तो यार ये थोड़ी सी दिक्कत है बस खाने की, बाकी तो नॉर्मल, ये कोई दिक्कत नहीं है। घूम फिर सकते हो, इधर उधर जाना है जा सकते हो, आ सकते हो, नो इश्यूज। एंट्री टिकट, अंदर चलते हैं फिर देखते हैं। बंद पड़ा है और ये है लोकेशन। ये है जी डिस्किट मोनेस्ट्री। ये है डिस्किट शहर हमारी आंखों के सामने। तो जी ये कैफ़े खुल गया यहाँ पे, नुब्रा भी खुल गया। अभी अभी रिसेंटली में खबर मिली है लद्दाख खुल गया है तीसरे दिन। चलो चलते हैं। अभी ये जो कैफ़े खोल रही थी ना दीदी, उन्होंने बताया हमें, तो खुल गया है सब। कह तो रहे हैं ऐसा, बाकी देखते हैं क्योंकि हमें जाना है आज डिस्किट से मेराक, और वो है कुछ 180 किलोमीटर, 4-5 घंटे की राइड है। तो अगर खाना नहीं मिला ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि खाना तो हमें खाना ही पड़ेगा रास्ते में रुक के, और मेराक पहुंचते पहुंचते तो हालत ख़राब हो जाएगी। After Diskit there will be
नो चांस, लाइक इट्स अ डाइसी सिचुएशन कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर आप लोग आ रहे हो लद्दाख तो सोच के आना कि पैंगोंग जा रहे हो उसके बाद आपको नेटवर्क 3-4 दिन नहीं मिलेगा, जो भी आपकी आइटनरी है उसके हिसाब से। अभी हमें तो डिस्किट से मेराक जाना है, पैंगोंग वहीं पर है, फिर मेराक से हानले, वहाँ पर भी नेटवर्क नहीं होगा। हानले से सोकर, सोकर में भी नेटवर्क नहीं होगा। हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले, तो प्लान करके आना, इन्फॉर्म कर देना पहले से ही, जिससे आपके फ्रेंड एंड फैमिली को प्रॉब्लम ना हो। जी रास्ता ही बंद है, कैसे जाएंगे देखते हैं। आई थिंक ये रहा नया रास्ता खुला है, तो वहाँ वो वाला रास्ता बनता फिर बीच में से एक कच्चा। ये तो भाई साहब क्या 100 पे बाइक चल रही है यहाँ पे, गजब है यार। सामने पहाड़, 100 पे बाइक चल रही है भाई। दिस इज लद्दाख मैन। ये तो आपदा में अवसर वाला काम हो गया यार। हम सोच रहे थे वो रास्ता बंद है तो हमें पूरा वापस डिस्किट वाला वो जो टी पॉइंट से लेफ्ट लिया था वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन ये तो भाई उन्होंने पूरा ऑफ रोड ख़त्म कर दिया। 40 किलोमीटर का सीधा सपाट रोड बना दिया है। पैंगोंग सिर्फ 100 किलोमीटर है यहाँ से, नहीं तो 180 किलोमीटर का रन था पूरा। अगर ऐसी रोड रही 2 घंटे की ड्राइव है बस, राइड है, राइड 2 घंटे की राइड, ओनली एंड ओनली 2 hours। भाई साहब पैंगोंग पहुंचना चैलेंज हो रहा है। अभी खुशखबरी मिली, अब फिर से रास्ता बंद है। वरीला से तो बहुत टाइम लगेगा मुझे लग रहा है ऐसा। शिट, यहाँ पे रास्ता बंद कर दिया अब इन्होंने। साला एक शॉट होती है चीज, दूसरी भाषण हो जाती है। तभी कहते हैं लद्दाख इज अनप्रेडिक्टेबल। क्या बोल रहे थे? तो वही कह रहे कि लैंड साइड की वजह से बंद है, ये जान के पूछने की कोशिश कर रहे हैं, बाइक निकल जाए, मना कर रहे हैं बंद। चलो जी, देखी जाएगी अब तो जो भी होगा। आई थिंक वरीला से होकर जाना पड़ेगा, और विवेक भाई के एक्सप्रेशन मुझे अच्छे लगे नहीं वरीला से होकर जाने वाले। अब तो हमको भी नहीं पता कितना टाइम लगेगा पैंगोंग पहुंचने में, ये वरीला से जो होके जाना पड़ रहा है ना। आई थिंक 60-70 किलोमीटर का फर्क पड़ जाएगा। जाना है वहाँ पर रखे यार, देखता हूँ। हम सोच रहे थे इस रास्ते से नहीं जाएंगे, लेकिन जाना ही पड़ेगा। मैंने भी ग्लव्स चेंज किए, विंटर ग्लव्स पहने राइडिंग के लिए, और रेन सूट भी पहना है क्योंकि हवा चीरती हुई अंदर जा रही थी। अब ठीक है। और थोड़ी एनर्जी डाउन हो रही थी तो मैंने एक चॉकलेट खाई है। चांगला हमारा मन नहीं था करने का, लेकिन अब चांगला और कौन सा दूसरा एक और पास है, वो दोनों हो जाएंगे अब। ठंड और हाई ऑल्टीट्यूड दोनों का ना, फिर ठंड लगती है ना तो ऐसा लगता है ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है। इसलिए अपने आप को गर्म रखो जितना रख सकते हो हाई ऑल्टीट्यूड पे, और पानी पीते रहो। अब थोड़ा बहुत मीठा भी खाते रहो क्योंकि एनर्जी बनी रहती है।
बर्फ के पहाड़ों के बीच में से नंदी और मैं, क्या बात है यार, क्या बात है, मजा ही आ गया। क्या एडवेंचर कराया यार रास्ते ने। ये हमारे आइटनरी में था नहीं करना, बट रास्ता बंद था, इस वजह से हमें यहीं से आना पड़ा। वो तो शुक्र मनाओ यहाँ पे ब्लैक आइस नहीं है अभी। हम सोच रहे थे ऑफ रोड नहीं मिलेगा। जब बात सीरियस दिख रहा होगा, आई थिंक सो। भाई साहब गजब के रास्ते हैं, पूरे जिगजैग, हेयर पिन बेंड्स है, हेयर पिन बेंड्स। दिस ये रहा, मस्त। चलो जी अब इससे उतर के बात करेंगे। चांगला भी 15-16 हज़ार फीट है। चांगला होके फिर रेजांगला, फिर हम पेंगोंग पहुंचेंगे। अब समझ नहीं आ रहा है भैया, अब तो फिर से चढ़ाई शुरू हो जाएगी। अरे दादा, हमको जाना है उधर। बहुत नीचे से दिख रहा है रोड, ऐसे है बिल्कुल स्टीप टक से। आ गई जी चांगला। इट्स वन ऑफ द हाई पासेस। रेजांगला, चांगला, अमलिंगला, खारदुंगला। इट मैन माइटी चांगला। सो चांगला भी कॉन्कर्ड, एंड यहाँ पे हमें एक चांगला से निकलने के बाद एक छोटा सा कैफ़े मिला है जिसमें मैगी और ऑमलेट अवेलेबल है। सिर्फ खाने का कोई सीन नहीं है अभी, दूर दूर तक। देखते हैं फिर। अभी मैगी बनवाई है, मैगी खा के निकलते हैं यहाँ से। पैंगोंग में जितना टाइम बचाया था वो सब चांगला ने ले लिया क्योंकि वहाँ पे रास्ता बंद था। ठीक है जी, ये है कुछ ऐसा व्यू। यहाँ पे ठंड बहुत है, हवा चल रही है तगड़ी, शीतलहर। ट्रैवल्स ऑफ लद्दाख। खाने की जगह मैगी खाते हुए प्राणी। हाँ, ये रही मैगी, बस यही है आज का खाना। अभी तो शाम ही हो जाएगी पहुंचते पहुंचते। आ गए जी डुरबुक, आ गए हम। निम्गो गलवान वैली। गलवान वैली इधर है। कितना अच्छा लग रहा है। खुला हुआ लद्दाख बहुत अच्छा लगता है। सब खुल गया है लद्दाख में अब।
परवाह नहीं। ओहो, कान खुलवाए। क्या रास्ता यार डुरबुक से पैंगोंग का। ओहो, ओहो। अरे यार, कैफे हिमांग भी बंद है। करना नहीं है क्या भैया जी? बीआरओ का कैफे था, देखना पड़ेगा। ये भी बंद है, खुला ही नहीं है। बहुत चीजें छूट रही हैं इस बार। ये तो मूड ही खराब हो गया यार। सोचा था बीआरओ के कैफे में जाएंगे और पेट्रोल पंप भी नहीं मिल रहा है। दुर्गुप में देखा था, मिला ही नहीं कोई पेट्रोल पंप। अब हाल में तब कोई पेट्रोल पंप नहीं है, ब्लैक में खरीदना पड़ेगा। ये वाला ट्रिप लद्दाख का ना थोड़ा सा ऑफ होता जा रहा है। वहाँ ले मार्केट नहीं जा पाए, यहाँ कैफे हिमांक नहीं जा पाए। चलो जी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। यहीं से पैंगोंग लेक दिख रहा है जी, वहीं जाना है। चलो चलते हैं, फिर बताते हैं। ठीक है जी। वो पेट्रोल नहीं है भैया, यहाँ पे लेने जाना पड़ेगा वापस 30 किलोमीटर पीछे। वन्नीदियम नहीं, वहीं पे था पेट्रोल पंप बता रहे हैं दुर्बुक में। बस तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ से हानले भी 250-300 किलोमीटर है और उसमें ओमलिंगला भी है, तो पेट्रोल चाहिए हो। और रिस्क तो नहीं ले सकते क्योंकि कुछ बाइक्स ऐसी भी हैं जो 300 किलोमीटर ही चलती है एक टाइम में। पहुँच गए जी पेट्रोल पंप टाउन से। वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड रिटेल आउटलेट, 12,933 फीट, विलेज टाउन से ले लेता। चलो जी, पेट्रोल भरवा के निकलते हैं फिर। निकल गए। मुझे लग रहा था दिक्कत होगी निकलने में, आराम से निकल गई। वो पैंगोंग के साइड में राइडिंग चल रही है ब्रो, मजा आ गई। लो जी, अपना नंदी, पैंगोंग लेक और हम। क्या बात है, क्या व्यू आ रहा है यार पैंगोंग का। ज़्यादा देर रुक नहीं पाए हम क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी और शाम हो रही है। कल से वो पॉसिबल हो तो एक ड्रोन शॉट लूंगा मैं इसका, मस्त मजा आएगा। ड्रोन से दिखाएंगे फिर आपको, अगर पॉसिबल हुआ तो, पक्का नहीं कह सकते। लद्दाख तो अब जहन में बैठ चुका है, आना जाना लगा रहेगा लद्दाख। आई वॉन्ट टू सी स्लो लद्दाख। तो बहुत फास्ट देखा है मैंने। I want to stay here for some time, like 15-20 days. घूमो फिरो, जाओ आओ, एक जगह कम से कम 3-4 दिन बिताओ, मस्त पूरा लेजर टाइम लेके आओ। चलो जी, होटल पहुंच के फिर बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हमने राइडिंग गेट्स के नीचे 2-2 लेयर पहन रखी है बस। मतलब एक तो थर्मल है और एक टी शर्ट, वही है और कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो जी, ये है होम स्टे आज का मेरा विलेज में। बढ़िया है, मर्जी होम स्टे। भाई साहब क्या लोकेशन है यार, यहाँ से
गैलेक्सी दिखती है रात को। देख रहे हो, पूरा रिमोट है, रिमोट। नाइस। दिस इज द होम स्टे कैफेटेरिया। चाय पीने बुलाया है अंकल ने। झूले। नाइस सेटअप। और हम जा रहे हैं सामने दुकान पे कुछ देखने, कुछ मिले तो लेके आएंगे। जाने की, लेकिन इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा लिया ही नहीं। हाँ ये वही मैं देख रहा था, 5-10 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं दिए। लद्दाख इज रियल, लूट नहीं है बिल्कुल भी। ले लिया है जिस सामान। सपोर्टिव कितने हैं, और वो अंकल खुद ही कितनी बार आए। ये भी ले लिया है हमने एक इस दुकान से। अंकल भी बहुत बढ़िया थे दुकान वाले, इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं लिया हमसे। अब हम जा रहे हैं अपने होम स्टे की ओर। ठीक है, खाना लग चुका है, खाते हैं। राइस भी है इधर। We are at Umlingla, highest motorable pass in the world.